दोस्तों, अभी अभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें पता चला है कि इस केस में बहुत अमीर और ताकतवर लोग शामिल हैं और इस केस से खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ताकत, अपना रुतबा और अपना पैसा दांव पर लगा दिया है और अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि शेर को भी एक दिन सवा शेर से भेंट हो ही जाती है। एक दिन ऊंट भी पहाड़ के नीचे जरूर आता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तब उसे सच में लगता है कि हाँ, मुझसे भी बड़ा कोई है इस दुनिया में। दरअसल दोस्तों, इस केस में भी उसी तरह से मोड़ आ गया है जिस तरह से ताकतवर लोग खुद को बचाने के लिए संजय राय को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनकी चाल को सीबीआई ने नाकाम कर दिया है। सीबीआई ने अभी अभी इस बात का पर्दाफाश किया है कि इस केस में और कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि संजय राय ने खुद इस बार उन सभी के नामों का खुलासा कर दिया है। वो अब तक नाम नहीं बता रहा था क्योंकि उसे डर था, लेकिन अब जब उसकी जान खतरे में है और उसकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा है, तो उसने ये सब सोचना छोड़ दिया है और अब सीबीआई के सामने पूरी सच्चाई बता दी है। आपको बता दें कि इस केस में एक बहुत बड़ा मोहरा सामने आया है जिसके बारे में जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। आइए सब कुछ विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही डॉक्टर बेटी के न्याय के लिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लिखें कि डॉक्टर बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले। भले ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, एक छोटी सी विनती है कि डॉक्टर बेटी के न्याय के लिए आप लोग अपनी आवाज जरूर उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में लिखें कि डॉक्टर बेटी को न्याय मिले। इस दरिंदगी के लिए उन दरिंदों को उचित सजा मिलनी चाहिए या फिर फांसी होनी चाहिए। फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरी खबर क्या है वो बड़ा खुलासा जो अब तक नहीं हुआ था। कौन है वो नया मोहरा जो अब इस केस में सामने आया है? दोस्तों, इतने दिनों के बाद अब कोलकाता केस सभी को सुलझता हुआ लग रहा था, लेकिन इस बार एक बड़ा नाम सामने आया है। एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उस ताकतवर व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। इसी के चलते अब इस केस ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया है। ऐसे नाम और सबूत सामने आए हैं जिन्हें सुनने और जानने के बाद सीबीआई की भी उलझन बढ़ गई है। दरिंदा संजय रॉय के कोर्ट में दिए गए बयान और पॉलीग्राफ टेस्ट से ये साफ हो गया है कि कोलकाता के अस्पताल की घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदा संजय ने गलती से ऐसा बयान दे दिया है जिससे ये पुष्टि होती है कि डॉक्टर बेटी के साथ हुई घटना में संजय रॉय अकेला नहीं था, बल्कि अस्पताल के कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदल रहा है। इस घटना में इतने बड़े लोग शामिल हैं कि वो इस केस को बंद करने के लिए अपनी सारी ताकत और पैसा खर्च कर रहे हैं। गवाहों को खरीदा जा रहा है, सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। जहां घटना हुई थी वहां रेनोवेशन के नाम पर सारे सबूत नष्ट कर दिए गए। सीसीटीवी कैमरों से भी छेड़छाड़ की गई, लेकिन इन सब के बावजूद अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। अब ये साफ हो रहा है कि डॉक्टर बेटी के साथ हैवानियत में करीब 7 लोग शामिल थे। इस खौफनाक खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पीने के बाद पीड़िता का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की गई। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि 7 लोगों में से 2 लोगों ने जरासंध की तरह लेडी डॉक्टर का पैर पकड़कर अलग कर दिया था, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। बाद में ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद ये साफ हो गया कि ये काम अकेले संजय रॉय ने नहीं किया था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अब प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। ये सब हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही विनती है। अगर आप भी इस डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। उस गरीब डॉक्टर बेटी के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल के साथ हुए बलात्कार को करीब 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर बेटी को न्याय नहीं मिला है। उन दरिंदों को अभी भी फांसी नहीं हुई है। कुछ जेल में हैं तो कुछ खुलेआम घूम रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट में दरिंदे संजय रॉय ने वो कबूल कर लिया है जिसका पूरे देश को इंतजार था। पूरा भारत जानता था कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं था
और ये शक अब हकीकत में बदल रहा है। इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि करीब 7 लोग शामिल हैं और सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। इसीलिए सीबीआई पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और कोलकाता की डॉक्टर बेटी केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है और इस सब में अस्पताल के प्रिंसिपल भी शामिल हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए तो अंत में सब साफ हो जाएगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले डॉक्टर बेटी के साथ हैवानियत की और फिर उसके पैरों को बेरहमी से फाड़ दिया, जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। भीम ने इसी तरह से जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह दावा अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसकी दोस्त के बीच फोन कॉल पर हुई बातचीत से किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि इस ऑडियो कॉल से सीबीआई को कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किश्वर के मुताबिक इस बातचीत में कहा गया है कि डॉक्टर बेटी काफी होशियार छात्रा थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता चल गए थे, जिसके चलते उसे धमकाया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटी डरी नहीं। उसने विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी। जिसके बाद पिछले 6 महीने से लगातार उसे परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 30 घंटे और 40 की नाइट शिफ्ट में रखा जा रहा था और उस पर काम का काफी दबाव डाला जा रहा था। इससे साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रही थी। वो झुकने को तैयार नहीं थी। इतना सब होने के बावजूद लड़की अपने रुख पर अड़ी रही। 9 अगस्त 2024 की रात को सबने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि डॉक्टर की बेटी के साथ वारदात को अंजाम देने से पहले पूरी योजना बनाई गई थी। ये अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। बातचीत में ये भी बताया गया कि पहले सेमिनार रूम में कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को वहां अकेले सोने के लिए कहा गया। कुछ छात्रों ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहां कोई नहीं जा सकता, जिसके बाद कोई भी सेमिनार हॉल में नहीं गया। फोन पर बात कर रहे अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले पीड़िता के साथ 4 साथी छात्रों ने सेमिनार रूम में खाना खाया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। ये चारों सीबीआई की रडार पर हैं और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जा रहा है। इसी वजह से सीबीआई इस घटना की कई एंगल से जांच कर रही है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वह बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे यह साफ हो रहा है कि इस कांड में उनका बड़ा हाथ है। उनके घर पर सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी भी हो रही है। मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। कोर्ट ने सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर इस जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर संजय रॉय नहीं, तो इस घटना का मुख्य आरोपी कौन है? क्या आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष इस पूरी घटना में शामिल है? क्या सीबीआई असली कातिल तक पहुंच पाएगी या यह मामला भी मोटी फाइलों के नीचे दब कर रह जाएगा? दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंचे और उस लड़की को न्याय मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे